जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि एसएससी जीडी की भर्ती जो कि 2022 में आई थी और जिसका एग्जाम 14 फरवरी 2023 को फिनिश हुए हैं, उसकी आंसर की अपलोड कर दी गई। और आंसर की अपलोड होने के बाद में बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बच्चे जो है फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दें। तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम यही जानेंगे कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और इसकी जो कट ऑफ अगर कम जाएगी तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है और किस नंबर तक के बच्चे जो है वो अपनी फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी कम जा सकती है और फिर कितनी जो है वो कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करेंगे कि कट ऑफ कम जाने के जो मुख्य कारण है वो आपके क्या हो सकते हैं, तो बच्चों हमें 3 पॉइंट ऐसे लगते हैं जो कि कट ऑफ जो है वो इस बार कम जाने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो कट ऑफ कम जाने का कारण जो हो सकता है वो है आपका एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम पैटर्न में जो इस बार बच्चों बदलाव हुआ है वो एक कारण जो है वो साबित हो सकता है कि कट ऑफ आपकी कम जाए। क्यों साबित हो सकता है? क्योंकि मोस्टली हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है बच्चों वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम बात करेंगे देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपको पता है कि 2021 में बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हुआ करते थे वो आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जिनको हमें 90 मिनट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करना होता था। लेकिन इस बार अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आपके क्वेश्चंस जो है वो घट करके कितने रह गए 80 और जो टाइम है आपका वो कितना रह गया बच्चों 60। अगर बच्चों यहां पर हम टाइम का रेशियो देखेंगे यानी कि एक क्वेश्चन पर जो है वो हमें लगभग कितना टाइम मिल रहा है बच्चों, तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग 54 सेकंड का टाइम मिल रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो हमें एक क्वेश्चन के लिए आपका 45 सेकंड का टाइम मिल रहा है। यानी कि अगर हम टाइम का रेशियो देखेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए यहां पर 54 सेकंड मिल रहे हैं और यहां पर आपको कितना समय मिल रहा है बच्चों 45 सेकंड। यानी कि डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन पर जो है वो सीधे सीधे आपके कितने सेकंड कम हुए हैं, 9 सेकंड जो है वो आपके कम हुए हैं। तो ये टाइम जो आपका इस बार कम हुआ है इसका कारण जो है वो हमें देखने को मिल सकता है कट ऑफ में कि कट ऑफ जो है वो अगर कम जाने का रीजन होगा तो उसमें टाइम जो है वो एक अहम रोल अदा करेगा। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल अगर देखा जाए तो हिंदी और रीजनिंग बिल्कुल इजी था, आपका कोई इतना बड़ा वो नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें जीएस जो है वो आपकी अच्छे लेवल की थी और मैथ जो है वो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखा गया यानी कि मॉडरेट लेवल का देखा गया। तो होता क्या है कि टाइम कम होने की वजह से बच्चे के दिमाग पर प्रेशर होता है थोड़ा सा। और दूसरा आपने देखा होगा कि इस बार जो हमारे मतलब पेपर जो हो रहे हैं ज्यादातर वो सभी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन पेपर में क्या होता है कि अगर जो पहली शिफ्ट में या फिर जो आपके एग्जाम होते हैं उन बच्चों को रिव्यू जब आपके यूट्यूब पर आते हैं तो कोई बच्चा कहता है कि हमने 70 किए, कोई बच्चा कहता है हमने 72 किए, कोई बच्चा कहता है कि हमने 75 किए। तो इससे क्या होता है कि जो और बच्चे होते हैं ना उनमें एक मतलब होड़ मच जाती है कि यार हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो अपनी जो निगेटिव मार्किंग है उसको ध्यान में ना रखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। इसीलिए बच्चों टाइम जो है वो इस बार एक अहम रोल अदा करेगा आपकी कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे गिराने में। दूसरा बच्चों अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका जो फैक्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी की अगर हम बच्चों बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी 2021 में बच्चों नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये आपकी कितनी थी, तो 2021 में बच्चों 25,274 वैकेंसी थी और 2022 में देखेंगे तो 46,435 वैकेंसी है। यानी कि डायरेक्टली जो है वो बच्चों 21,161 वैकेंसी जो है वो इस बार आपकी ज्यादा है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तीसरा जो फैक्टर है बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 2021 में अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे कितने गए थे 71,74,580 और 2022 में जो फॉर्म भरे गए बच्चों ये है 54,15,930। यानी कि यहां पर जो फॉर्म इस बार कम भरे गए वो थे आपके 17,58,650। यानी कि लगभग हम मानेंगे कि इस बार 17 लाख कम फॉर्म भरे गए लेकिन वैकेंसी पिछले साल के मुकाबले लगभग जो है वो आपकी 2 गुना है। तो कहने का मतलब है वैकेंसी के अंदर ये ग्राफ जो है वो इस बार उठा है और एप्लीकेशन फॉर्म में ये ग्राफ नीचे गिरा है। तो इसलिए ये जो है ना कहीं ये फैक्टर भी आपके लिए होगा
कि नंबर ऑफ वैकेंसी तो ज्यादा है और एप्लीकेशन फॉर्म कम है, तो इसलिए भी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जा सकती है। तो यहाँ पर बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो एग्जाम पैटर्न जिसमें सबसे बड़ा इशू टाइम का है, यानी टाइम जो है वो हमें एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपका 9 मिनट कम मिला है। दूसरा जो है वो आपका वैकेंसीज बढ़ी है कंटिन्यू, मतलब लगातार लगभग 2 गुना वैकेंसी हो गई है। और एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करेंगे तो आपके बच्चों यहाँ पर कितने हो गए, 17 लाख फॉर्म कम। तो एसएससी जीडी की कट ऑफ अगर बच्चों कम जा सकती है तो उसके बेसिकली 3 कारण हो सकते हैं। पहला एग्जाम पैटर्न जिसमें टाइम का इशू रहेगा, क्योंकि इस बार टाइम जो है वो कम था, लगभग बात करेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 9 सेकंड कम मिले थे। दूसरा वैकेंसीज की बात करेंगे बच्चों तो वैकेंसी जो है वो आपकी डबल थी इस बार लगभग, इसलिए। और तीसरा जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2021 से 22 के मुकाबले जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 17 लाख कम भरे गए। ये तीनों कारण जो है वो आपके एक अहम रोल अदा कर सकते हैं कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे करने में। चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी हो सकती है आपकी। तो अगर हम बच्चों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपका जनरल कैटेगरी से है और अगर आपने 53 से लेकर के 55 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि अगर हम बच्चों बात करेंगे मैक्सिमम आप लोग इन सभी में जो है वो +2 कर लीजिएगा, यानी कि अगर इससे ऊपर जाएगी तो +2 करके आप देख सकते हैं, यानी +2 या -2 करके आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 53 से लेकर के 55 तक के बीच में अगर आप हैं और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप बच्चों 100% जो है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर आप 53 से लेकर के 55 तक की मतलब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। ओबीसी में अगर बात करेंगे बच्चों 50 से लेकर के 52 तक क्वेश्चन अगर आपने सही किए, अटेम्प्ट नहीं सही किए हैं, अगर 50 से लेकर के 52 तक के क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद बन रहे हैं तो भी आप फिजिकल की जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर बच्चों बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 48 से लेकर के 50 और एससी के लिए बात करेंगे बच्चों 45 से लेकर 48 और एसटी के लिए बात करेंगे 40 से लेकर 42। अगर इसमें ऊपर या नीचे कुछ भी होगा तो 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने जो कट ऑफ है वो आपकी एक्सपेक्टेड, यानी कि एसएससी जीडी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी से हैं तो आपने 53 से 55 के बीच में क्वेश्चन अगर ठीक किए हैं तो आप फिजिकल के लिए लग जाइएगा। और अगर ओबीसी से हैं तो 50 से 52 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस के लिए है तो 48 से 50 क्वेश्चन, और एससी के से है अगर आप तो 45 से 48 क्वेश्चन, और एसटी से है बच्चों तो 40 से 42 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट हैं, ठीक है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप फिजिकल को क्वालिफाई करने के बाद में देन आपकी अगली मेरिट आएगी। तो उम्मीद है कि यहीं से जो है वो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं इसी के ओवरऑल जो है वो कट ऑफ बनेगी, ठीक है बच्चों।